हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। अब तक हम लोग क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टार्टिंग की 3 यूनिट कर चुके हैं। नेशनल इनकम हम लोग कर चुके हैं, मनी बैंकिंग कर चुके हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं। 3 यूनिट्स कंप्लीट। आज 4th यूनिट करेंगे हम लोग स्टार्ट, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन होती क्या है। चलिए देखिए भाई, एक काम करते हैं, डेफिनेशन से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। आप लोग देखिए, या आपने ऑब्जर्व करा होगा अपने घर के अंदर, जब भी आप लोगों के डैडी को या जो भी आपके घर में वर्किंग पर्सन है उसको सैलरी मिलती होगी, मंथ एंड पे सैलरी मिलती होगी, उस सैलरी का पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हम लोगों को कहाँ पर कितना खर्च करना है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, पहले से ही एस्टिमेट कर लेती है, अंदाज़ा लगा लेती है किस बात का कि गवर्नमेंट के पास किस किस सोर्स से कितना रिवेन्यू आने वाला है। ठीक है, और उस रिवेन्यू को गवर्नमेंट किस किस आइटम पर किस किस तरीके से खर्च करने वाली है, उस सब की एक जो समरी होती है या उसका जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो देखते हैं डेफिनेशन होती क्या है गवर्नमेंट बजट की। इट इज अ एनुअल स्टेटमेंट showing item wise receipts and expenditure during a fiscal year। ठीक है, तो गवर्नमेंट पहले ही एस्टिमेट कर लेती है और एक स्टेटमेंट बनाती है कि पूरे साल के अंदर गवर्नमेंट को किस सोर्स से कितना रिवेन्यू जनरेट होने वाला है और उस रिवेन्यू को गवर्नमेंट किस तरीके से कहाँ पर खर्च करने वाली है। ठीक है, उस पूरे को जो आइटम वाइज स्टेटमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट बजट है ये एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। सपोज गवर्नमेंट ने कुछ अंदाजा लगाया, गवर्नमेंट इतना इनकम आने वाला है या इतना रिवेन्यू आएगा, वो सिर्फ गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, एग्जैक्ट फिगर कभी शो नहीं करता। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बजट एग्जैक्ट फिगर शो करेगा, तो कभी भी गवर्नमेंट बजट एग्जैक्ट फिगर को शो नहीं करता। ये क्या है, जस्ट एक एस्टिमेशन है, गवर्नमेंट का अंदाजा होता है कि इतना मिलेगा, इतना यहाँ पर हम लोग खर्च कर देंगे। उसी के जो पूरे साल में होगा फिस्कल ईयर में। अच्छा, जो बच्चे कॉमर्स के होंगे उनको मालूम होगा फिस्कल ईयर किसे कहते हैं, और जो बच्चे कॉमर्स के नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ फिस्कल ईयर बोलते किसे हैं। फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है आप लोगों का 1 अप्रैल को और ये एंड हो जाता है 31 मार्च को। तो फिस्कल ईयर मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, फिस्कल ईयर भी बोलते हैं और फाइनेंशियल ईयर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फिस्कल ईयर के अंदर गवर्नमेंट के जो भी एस्टिमेट्स हैं रिवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, गवर्नमेंट बजट बोलेंगे। अब गवर्नमेंट बजट को एक काम करते हैं, देखो भाई गवर्नमेंट बजट को मैं पूरा समझाने से पहले काम करता हूँ, फ्लो चार्ट आप लोगों को बना के देता हूँ। जो फ्लो चार्ट है अगर आप लोग उसको समझ जाओगे, आप लोगों का 80% तो उसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट उसका रीडिंग रह जाएगी। हम लोग बाद में उसकी जो भी एक एक पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के अंदर, बट पहले एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट से क्या रहेगा, आप लोगों को चैप्टर समझना, ये जो यूनिट समझना है काफ़ी ईजी हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़, जब आप लोग अपनी बुक के अंदर देखोगे गवर्नमेंट बजट, तो आप लोग देखोगे डेफिनेशन के बाद उन्होंने ऑब्जेक्टिव पढ़ा रखे हैं। मैं ऑब्जेक्टिव अपने ये जब मेरे सारे कंपोनेंट्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा। उसका रीज़न क्या है, आप लोगों की जो बीच में टर्मिनोलॉजी है वो सारी आपको क्लियर हो जाएगी, तो ऑब्जेक्टिव समझने आपको आसान हो जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं बजट होता क्या है। मैं एक काम करता हूँ, इसको बॉक्स में रखता हूँ और इसका एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर दो चीजें आ रही हैं। दो चीजें क्या क्या आ रही हैं, एक तो आ रहा है रिसिप्ट्स और दूसरा क्या आ रहा है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स मतलब गवर्नमेंट का कहाँ से रिवेन्यू या इनकम आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है डेट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स, ठीक है। और जो सेकंड है, सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर। सेकंड क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर रहेगा। अब जो रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट्स को भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स। कौन से रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। और जो दूसरी रिसिप्ट्स होती हैं उनको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। सेम सेंस में जो एक्सपेंडिचर है वो भी दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक को बोलेंगे हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो सेकंड वन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले वर्ड समझ लेते हैं कैपिटल का और रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। जो रिवेन्यू रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये नेचर वाइज रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिलेटेड चीजों का मतलब क्या होगा, ऐसी चीजें जो नॉन रिकरिंग होती हैं, ये बार बार नहीं करी जाती, यानी कि एक बार कर दी तो नेक्स्ट टाइम तब करेंगे उसको जब अगली नीड होगी, ठीक है। लेकिन जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, ये बार बार की जाती है, रिकरिंग होते हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती क्या है। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग समझिए कि रिसिप्ट्स होती क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूं, मैं अपने आप को रख रहा हूं एग्जांपल के अंदर, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं, मैं अपनी बात करता हूं। अब मैं कोई इंडिविजुअल हूं, ठीक है, और मैं कोई भी जॉब नहीं करता। क्या कह रहा हूं मैं कोई इंडिविजुअल हूं, कोई भी जॉब नहीं करता, बट मुझे रिक्वायरमेंट है मनी की, ठीक है। अब मनी कहां से आ सकता है, मेरे पास पैसा कहां से आएगा, या तो मेरे पास जो पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, उनको सेल करूंगा। मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। सपोज मेरे पास कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ था, मैंने सेल कर दिया। कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, सेल कर दी, मेरे पास पैसा आ गया। फर्नीचर या प्रॉपर्टी दोनों ही चीजें क्या है, मेरी असेट्स हैं, ठीक है ना। जो बच्चे कॉमर्स के उनको असेट्स मालूम होगा, जो बच्चे आर्ट्स के या दूसरे सब्जेक्ट के साइंस वाले हैं, जो साइंस विद इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बताता हूँ असेट्स क्या होते हैं। असेट्स जो आप लोगों के पास संपत्ति होती है, ठीक है ना, जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, डेट इज कॉल्ड, आप कह सकते हो वो एक तरह के असेट्स हैं। अगर मैं अपने फर्नीचर सेल कर रहा हूं या अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं, मेरे पास पैसा तो आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर मेरी प्रॉपर्टी या जो फर्नीचर मैंने सेल किया वो कम हो गई, यानी कि मेरे असेट्स डिक्रीज हो गए। एक तरीका ये हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी या चीजें सेल करूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं किसी से पैसा उधार मांग लूं। अगर मैं किसी से पैसा उधार मांगूंगा तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगेन लायबिलिटी मतलब बताता हूं, दायित्व, जो किसी की देनदारी होती है। सपोज मैंने किसी से पैसा उधारी में लिया तो मैं उसको रिटर्न भी करूंगा, वापस करूंगा, डेट इज कॉल्ड, वो मेरी लायबिलिटी हो गई। अगर पैसा मांगता हूं तो लायबिलिटी बढ़ रही है मेरी। अगर मैं अपनी चीजें सेल कर रहा हूं, लाइक फर्नीचर या प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं, तो मेरे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो ये कहती हैं कुछ इस तरीके का पैसा हमारे पास आएगा जिनसे ना तो असेट्स हमारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ना ही लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज होंगी। ना तो असेट्स डिक्रीज होने हैं, ना ही लायबिलिटीज इंक्रीज होनी है, यानी कि असेट्स और लायबिलिटीज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। नो इंक्रीज, ये जो एरो दिखा रहा हूं मैं, ये एरो का मतलब है इंक्रीज। नो इंक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी कि मैं पैसा उधार नहीं मांगूंगा। पैसा क्या नहीं मांगूंगा, उधार नहीं मांगूंगा। और ना ही मैं कोई अपने प्रॉपर्टी या फिर जो मेरे पास असेट्स हैं उनको सेल करूंगा, यानी कि मेरे असेट्स भी कम नहीं होने चाहिए।
अब रिवेन्यू का मतलब आपको क्लियर हो गया, यानी कि असेट्स और लायबिलिटीज पे नो इम्पैक्ट। एक बार मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेके चलता हूँ, कैपिटल की 2 मिनट बात करेंगे, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स करना है, यानी कि जो एरो है ना, इस एरो को वहां पर रिवर्स कर दो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है, ना तो मेरे लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, क्या नहीं होंगी, लायबिलिटीज कम नहीं होंगी। देखो खर्चा कहां पे कर सकता हूं, मैंने अगर किसी से उधार लिया होता तो मैं उसका वापस करता, मेरी जो देनदारी थी वो कम होगी, लायबिलिटी डिक्रीज हो सकती थी, लेकिन मैंने यहां पर खर्चा करा है, लेकिन मैंने अपना कर्जा नहीं चुकाया। खर्चा करा है, खर्चा तो स्पेंड करा है, बट जो मेरे पास डेट था, खर्चा था, कर्जा था, वो जो कर्ज था, डेब्ट था, उधारी थी, वो मैंने चुकाई नहीं, यानी कि मेरी लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही है। ना ही मैंने कोई चीज परचेज करी है, यानी कि ना तो मेरे असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चल रहा है हमारे गवर्नमेंट के तौर पर, गवर्नमेंट के केस की देख रहे हैं हम लोग। ये बात होगी हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की और रिवेन्यू रिसिप्ट्स की। अब मैं बता रहा था कैपिटल कौन से होते हैं। कैपिटल ऐसे होते हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं, एक बार कर दिए, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा करेंगे, उसके बीच में नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये नॉन रिकरिंग होते हैं, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों ही नेचर में कैसे होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे, यानी कि नो रिपीट नहीं होते ये, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, या तो फिर मेरे लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही होंगी। देखो ना, टॉपिक है रिसिप्ट्स का, पैसा आने का सोर्स क्या हो सकता है, मैं किसी से उधार मांग लूं, उधार मांगूंगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, देनदारी बढ़ेगी, या फिर मैं अपने जो भी चीजें हैं असेट्स वगैरह उनको सेल कर दूं। अगर ऐसा करता हूं तो मेरे असेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि कैपिटल रिसीट्स में लायबिलिटीज या तो बढ़ रही होंगी या फिर असेट्स कम हो रहे होंगे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर चलते हैं सीधा, जस्ट इसका अपोजिट करना है, एरोज को अप एंड डाउन मारना है, ठीक है। वहां पर लायबिलिटीज में मैंने क्या करा है, अप करा था, आप खुद देखो डाउन कर दिया, यानी कि अब मैं कोई खर्चा ऐसा कर रहा हूं कि मैंने किसी का कर्जा चुका दिया, जो उधार लिया था मैंने उसका वापस कर दिया पैसा, तो मेरी लायबिलिटीज या तो यहां पर कम हो रही होंगी, या फिर मैंने कुछ चीजें परचेज कर ली होंगी, यानी कि मेरे असेट्स इंक्रीज हो रहे होंगे। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवेन्यू रिसिप्ट्स की तरफ लेकर चलता हूं। रिवेन्यू रिसिप्ट्स ना बेसिकली 2 तरह की होती हैं। अब ये असेट्स के लिए नहीं है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए जो मैं बना रहा हूं ये, ठीक है, जो फ्लो बना रहा हूं, ये चार्ट बना रहा हूं, ये अभी रिवेन्यू रिसिप्ट्स की बात कर रहा है। ये 2 तरह की हो सकती हैं, ए को हम बोलेंगे टैक्स रिवेन्यू और बी को हम बोल देंगे नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। अब टैक्स रिवेन्यू क्या होते हैं, अच्छा पहले टैक्स का मतलब समझो। टैक्स क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट्स होती हैं जो हम लोग गवर्नमेंट को करते हैं, या तो डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे। अगर डायरेक्टली कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट टैक्स। तो यानी कि टैक्स 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर जो बर्डन है, ठीक है ना, और लायबिलिटी है सेम पर्सन पे आ रही है, उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स है। सपोज मैं एम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास कुछ इनकम आती है और गवर्नमेंट मेरी इनकम पर टैक्स लगा रही है, तो लायबिलिटी किसकी देने की है, मेरी, क्योंकि इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ। अगर मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ तो टैक्स भी कौन दूंगा, मैं ही दूंगा। यानी कि बर्डन भी और लायबिलिटी भी सेम पर्सन पे आ गया, डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें लायबिलिटी किसी और की होती है, बर्डन किसी और का आता है। एग्जांपल लाइक जीएसटी, ठीक है ना। आप खुद सोचिए, जैसे कि आप लोग कुछ खाना खाने गए बाहर रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, आप लोग बिल के अंदर देखना वहां पर जीएसटी आप लोगों ने पे किया होगा, यानी कि लायबिलिटी किसकी है, क्या आपकी लायबिलिटी है, नहीं, लायबिलिटी आपकी नहीं है। लायबिलिटी किसकी है, जो रेस्टोरेंट ओनर है, आपने जहां पर खाना खाया उस बंदे की लायबिलिटी बनती है कि उसने सर्विस प्रोवाइड करी है। अगर सर्विस प्रोवाइड करी है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी वही देगा, क्योंकि अर्निंग कौन कर रहा है यहाँ पर, रेस्टोरेंट ओनर कर रहा है। जो अर्निंग कर रहा है यहाँ पर, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करके आपसे पैसा वसूल कर रहा है, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा,
ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है उसको कि आप एक काम करो, चुका आप दो, टैक्स हमें आप दे दो, लेकिन आप वसूल सकते हो कस्टमर से। तो आपने टैक्स की पेमेंट करी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किसने कराया? रेस्टोरेंट ओनर ने। यानी कि ऐसे टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट, जिसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट। इनको हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे। मैं चाहता तो थोड़ा अभी बना सकता था यहाँ पर नीचे, बट जगह नहीं बची है। कोई नहीं, जब हम लोग इस फ्लो चार्ट को आराम से डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे तब समझेंगे होते क्या है। ठीक है। दूसरे, नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब गवर्नमेंट के पास सोचो नॉन टैक्स के तौर पे कहाँ से पैसा आ सकता है? फीस हो गई, पेनल्टी हो गई, एससीट्स हो गए, ये सभी क्या है हमारे गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिवेन्यू है। फीस, पेनल्टी, लाइसेंस फीस, ठीक है, और क्या हो गए? एससीट हो गए, स्पेशल एसेस, जो भी ये नाम मैं बोल रहा हूँ इन सबके आराम से नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। बस अभी नाम ध्यान रखने हैं नॉन टैक्स में क्या क्या आएगा। लाइक फीस हो गई, लाइसेंस फी हो गई आपकी, ठीक है ना, और क्या हो गया? एससीट्स हो गए, स्पेशल असेसमेंट्स हो गए, ये सभी क्या गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिवेन्यू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नॉन टैक्स रिवेन्यू। डिटेल में देखेंगे खैर इनको हम लोग। अब है कैपिटल रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट के पास और कौन से रिसिप्ट्स हो सकती हैं जो किसके अंदर आएगी? कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगी। कैपिटल रिसिप्ट्स लाइक आप सोचो जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, सपोज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन ले लिया उसने आरबीआई से। अगर लोन लिया है आरबीआई से, गवर्नमेंट पे भी करेगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? कुछ असेट सेल कर दिया। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना था कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी के मोदी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी है, वो प्राइवेटाइज पे थोड़ा सा ध्यान दे रही है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट के पहले के असेट्स थे उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट में से अपना हाथ वापस खींच रहे हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रहे हैं, चाहे कंप्लीट या पार्सली। अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करके अपने असेट्स को प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं तो असेट्स फॉल हो रहे हैं। या फिर अगर गवर्नमेंट उधार मांग रही है, लाइक आरबीआई से लोन ले लिया, तो क्या हो गया? गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, तो बोरोइंग्स हो जाते हैं या डिसइन्वेस्टमेंट हो जाती है। किसका पार्ट बनेंगे? हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स का। देखेंगे डिटेल के अंदर आराम आराम से इनको, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं सारे के सारे। देन है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो सकते हैं कि गवर्नमेंट खर्चा भी कर रही है ना, तो उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, या गवर्नमेंट खर्चा भी कर रही है उसके असेट्स भी नहीं बढ़ रहे। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबकी सैलरी दे रही है, लाइक वो पुलिस में है, टीचिंग में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में, नेवी में है, किसी भी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट उनकी सैलरी पे कर रही है। तो बताओ क्या गवर्नमेंट का बर्डन कम होगा? नहीं कम होगा, बर्डन कम नहीं होगा। अच्छा, सैलरी बार बार दी जाती है ना, तो क्या हो गया? रिकरिंग हो गया, हर मंथ सैलरी आ जाती है। एक टीचर की सैलरी गवर्नमेंट ने इस मंथ भी दी है, नेक्स्ट मंथ भी देगी, उससे नेक्स्ट मंथ भी देगी, उससे पहले भी दी होगी, यानी लगातार दे रही है जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में है। अगर लगातार दे रहे हैं तो कैसे? रिकरिंग है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होता है? रिकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी कि सैलरी पे कर दी, सब्सिडी दे दी, सिलेंडर आपको सस्ता प्रोवाइड कर दिया। अभी कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो गरीब लोग हैं जिनके पास बीपीएल का कार्ड है, राशन कार्ड, उन लोगों को गवर्नमेंट ने फ्री में राशन डिस्ट्रीब्यूट करा है। लाइक गेहूं हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, ये सब फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सब्सिडीज हो गई, और क्या नाम है, राशन फ्री में प्रोवाइड कर दिया, या कुछ और दूसरे बेनिफिट गवर्नमेंट ने दे दिए, वो किस में आएंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। लाइक ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्टूडेंट पेंशन हो गई, या गर्ल्स जो गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, या जो स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब या ओबीसी वगैरह से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनको गवर्नमेंट क्या करती है? स्कॉलरशिप वगैरह कुछ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। वो सब किस में आएंगे? हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएंगे। देन आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट अब खर्चा करेगी या तो लायबिलिटीज कम हो रही है, उस खर्चे से गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है। यानी कि जैसे कि सपोज करो गवर्नमेंट ने इस वाले केस में आरबीआई से लोन लिया था, लायबिलिटीज बढ़ी थी, अब गवर्नमेंट ने आरबीआई को लोन चुका दिया, पेमेंट कर दी, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, लायबिलिटी कम होगी, सरकार की जो देनदारी थी, लायबिलिटी थी, वो डिक्रीज हो गई। देन हो गया हमारे असेट्स। गवर्नमेंट ने सपोज करो कुछ बिल्डिंग बनवा दिए, फ्लाईओवर बनवा दिए, या फिर क्या नाम है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स लेके, लाइक क्या कहते हैं, जो मिसाइल्स हो गए, या फिर दूसरी चीज़ें, जेट फाइटर्स हो गए, वो सब लेकर आ गए, वो गवर्नमेंट के असेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे खर्चे जिनमें या तो गवर्नमेंट के लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहे होंगे, गवर्नमेंट के असेट्स इंक्रीज हो रहे होंगे।
मैं थोड़ा साइड देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें आज की। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या काम करा, डेफिनेशन समझा दी और एक फ्लो चार्ट दे दी। इससे आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया कि चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं तो इनकी जो डेफिनेशन है, जो लैंग्वेज है, आपको समझने बहुत आसान हो जाएंगे। बाकी का सब लोग जो भी हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।